Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम जू 506 का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में से हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कौन से हैं फॉर योर मिड टर्म प्रिपरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। इंटरनल जो स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स है, इनाटमी है, वो इंसेक्ट की क्या है वो हमने डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंटरनली जो है इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। दी एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ थ्रू अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द अंस एट द हाइंडर एंड। ठीक है, अभी क्या होता है कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या करती है, माउथ से शुरू होती है और वहाँ से एक्सटेंड होके ओवरऑल पूरी बॉडी से गुजरते हुए, बॉडी के सेंटर में से भी गुजरते हुए अनस तक जो है वो लॉन्गेट हुई हुई है और गुजर रही है। अनस जो है वो उनके हाइंडर एंड तक। ठीक है, तो ये अभी हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो है बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, नज़र आ रहे हैं। हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है और ये एब्डोमेन रीजन है। अंटीना है, कंपाउंड आई है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नीचे वाले पिक्चर में आप देखें, आपको यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स ओवरऑल जो है इंसेक्ट के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली किस पर मुश्तमिल है, ये एलिमेंट्री कैनाल पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नज़र आ रही होगी, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, यहाँ से जा गुजरते हुए ये यहाँ अनस तक जो है वो ये पिंक कलर में जा रही है। तो ये इनकी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, जो कि हाइंडर लिम्ब तक, हाइंडर जो पार्ट्स है इनका बॉडी का, वहाँ तक जो है एक्सटेंड हुई हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें इनका ये स्टार्ट में ये हेड रीजन में इनका ब्रेन है जो कि सेरिब्रल गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है। जहाँ पर नीचे माउथ पार्ट्स हैं जिनमें मैंडिबल है और इनकी ये डॉर्सली जो ब्रेन पार्ट है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड है। यहाँ पर इनकी स्किन में, ठीक है, इनकी स्किन में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें एयर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वहाँ की जो ट्यूब्स के सुराख हैं, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर इनके फीमेल्स है जो सेक्स आर्गन्स है, ओवरी, वो मौजूद है। यहाँ पर इनकी ये ग्रीन कलर में मेलिफेल्जियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी रोल प्ले करती हैं, एक्सक्रीशन में यूज़ होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारे आर्गन्स हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे। एंड पे इनका जो पार्ट है वो है वेजिना। ठीक है, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग है। यहाँ पर ये जो है रेड कलर में जो पास आउट हो रहा है ये इनका हर्ट है और ये हर्ट जो है डॉर्सल आर्टरी के साथ लिंक है। तो ये ओवरऑल इनकी हमने कुछ इंटरनल पार्ट्स देख लिए हैं। तो आपके जहन में ये चीज़ें अब जो है बिल्कुल पिक्चर की तरह क्लियर होनी चाहिए। तो आगे इनको हम डिस्कस करते हैं। In those insect whose food is most concentrated, it is in its simplest form. कौन, जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो इंसेक्ट, उन इंसेक्ट के अंदर जिनकी फूड जो होती है कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, उनके अंदर ये सिंपलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। लेकिन जिनके अंदर क्या ये वाली सिंपलर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, इन विच दोज विच फीड ऑन लेस कंसनट्रेटेड फूड, वो जो सिंपल फूड खाते हैं उनके अंदर ये मोर ऑर्गेनाइज्ड जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है मौजूद होता है। अगर आप ये देखें इंसेक्ट का जो गट डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन वाले पार्ट जहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर इनकी ये सिलेवरी डक्ट स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आगे ये क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप का पता है ना, स्टोमिक से पहले जो है फ्रेनेक्स के बाद एक पाउच सा होता है जो अक्सर हैंड्स में, मुर्गियों में मौजूद होता है। क्रॉप होता है जो टेम्परायरली जो फूड होता है, खुराक होता है, उसको स्टोर करता है अपने अंदर। उसके बाद गिजर्ड है, उसके बाद ये हर्ट है, फिर ये जो है ऊपर जो है हर्ट के इर्द गिर्द मेलिफेजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये इंटेस्टाइन और एंड पे रेक्टम और अनस है। नीचे जो है इनके यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद है। ये वाला स्टोमिक है इनका, स्टोमिक के ऊपर यहाँ पर गैस्ट्रिक जो है सीसिस मौजूद है, ये इनका सिलेवरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर ये इंटरनल इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल दिखाई गई है। तो नीचे भी यही कहा गया है कि किस तरह जो है द नेसेसिटी फॉर ए ग्रेट डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ इट्स लेंथ। जैसे जैसे ज़रूरत हम इनको पड़ती है कि एक ग्रेट जो है डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव सरफेस होनी चाहिए इंसेक्ट के अंदर, जो कि खुराक को डाइजेस्ट भी कर सके और उसके अंदर से न्यूट्रेंट को क्या कर सके,
एब्जॉर्ब भी कर सके, ठीक है। एंड द अकोमोडेशन ऑफ दिस विद इन द बॉडी बाय द प्रोडक्शन ऑफ लूप्स एंड कॉइल्स। लूप्स एंड जो है वो कॉइल्स भी यहाँ पर बनी है। ये भी वही पिक्चर है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट है MCQs आ सकता है। इन द एम्ब्रियो द एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ए 3 सेपरेट सेक्शन विच कनेक्ट लेटर। अब आगे जो हमें पढ़ने लगे हैं ये वाला सेशन, इसमें हमने देखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से हाइंड लिम्ब तक अनस तक एक्सटेंड हो रही है, वो बनी कैसे है, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएट कैसे होती है, ये बेसिकली बनती है एम्ब्रियो फॉर्म में, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है इंसेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो की स्टेज होती है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल बनती है, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने सेशन बनाती है, 3 सेपरेट सेक्शन बनाती है, ठीक है। उन 3 सेपरेट सेक्शन कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये इसके लिए आपने याद रखना है कि एम्ब्रियो में एलिमेंट्री कैनाल कितने सेक्शन बनाती है, 3 सेपरेट सेक्शन। ये 3 सेपरेट सेक्शन कौन कौन से हैं। पहली है वन ऑफ दिस इज एन इन ग्रोथ फ्रॉम द सरफेस वेयर द माउथ इज टू बी। वो कहते हैं कि पहली जो है इन ग्रोथ इनकी वहाँ बनी जहाँ पर इनका माउथ फ्यूचर में अडल्ट होने पर इनका बनना है, वहाँ पर एक छोटी सी क्या बन गई, इन ग्रोथ बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट माउथ पार्ट है इनका, ये सेकंड है इनका एब्डोमेन, और ये अनस पार्ट। तो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ये तीनों पार्ट्स बॉडी के डिफ्रेंशिएट नहीं हुए थे, यानी कम्प्लीटली अभी नहीं बने थे। जो पहली इनग्रोथ थी वो उस जगह पे बनी, ठीक है। बॉडी की इनग्रोथ उस तरफ सरफेस पे बनी जहाँ पे माउथ बनना था। दूसरी थी अनदर एंड सिमिलर इनग्रोथ अकर्स वेयर द अनस फॉर्म्स। फिर दूसरी जो है वहाँ पर इनग्रोथ बनी अंदर की जानब, जो स्किन से इनग्रो और एक्टो एंडो इजोड्रम जो है मिल के बना रही थी, ठीक है। एम्ब्रियोनिकल स्टेज में वो थी अनस वाली फॉर्म में, ठीक है। थर्ड है एंड थर्ड फॉर्मिंग अर्लियर दैन दी अदर and a third forming earlier than the other two rises as two masses of cell। अब जो थर्ड पार्ट है ये किस तरह डेवलप हुआ था, ये इन दोनों से पहले डेवलप होता है और ये 2 मैसेज ऑफ सेल्स की शक्ल में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैस बने होते हैं सेल्स के। तो ये आगे ये तीनों जो इन ग्रोथ हैं जो बनी है इन ग्रोथ, ये आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। जो पहली इन ग्रोथ थी ये माउथ में डिफ्रेंशिएट होकर बन जाएगी, माउथ बना देगी। जो सेकंड इन ग्रोथ है वो क्या बना देगी, इनका अनस बनाएगी, और दरमियान वाला जो होगा इनका एब्डोमेन पार्ट बना देगी। नेक्स्ट है वन नियर ईच एंड ऑफ द एम्ब्रियो विच मूव इनवर्ड एंड आउटवर्ड टुवर्ड ईच अदर यूनाइट एंड सराउंड द यॉक लेटर। यानी कि जो ईच एंड है एम्ब्रियो का वो एक दूसरे को यूनाइट करेंगे, और वो जो बाद में यॉक वगैरह बनती है उसको बाद में वो क्या कर लेती है, सराउंड करती है। व्हेन दिस हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड स्पेस इज लेफ्ट विद इन विच द टू ग्रोथ ऑलरेडी मेंशन कनेक्ट द होलो सेंटर। अब जहाँ पर ये दोनों जो है वो वाली इन ग्रोथ जो है आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये दो जो है आपस में कनेक्ट होगी, इनके दरमियान ये स्पेस बन जाएगी। इस स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, इस स्पेस को उन्होंने नाम दिया हुआ है टू लेडी दी होलो सेंटर्स ऑफ 3 ज्वाइनिंग टू फॉर्म द ट्यूब, ठीक है। वो जो पूरी एक ट्यूब बनती है वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को होलो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है। द इन ग्रोथ फ्रॉम द माउथ इज यूजुअली कॉल्ड द 4 इंटेस्टाइन। अब जो माउथ वाली थी, ठीक है, जो माउथ वाला पार्ट था हमारे पास वो क्या बन गया है, 4 इंटेस्टाइन, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की पहला हिस्सा 4 इंटेस्टाइन बन गया। द सेंट्रल पोर्शन इज मिड इंटेस्टाइन एंड द इन ग्रोथ फ्रॉम द अनस द हाइंड इंटेस्टाइन। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है बॉडी के अंदर जो है ये उसकी क्या हुई है, जनरेशन हुई है उसकी, वो बना है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ दीज टू बिगन टू ग्रो इनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी आफ्टर दैट सरफेस हैज बीन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। फिर ये है कि अंदरूनी जब एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है तो जो एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं एम्ब्रियोज की वो क्या बनाना शुरू कर देती हैं, एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन बनाना शुरू कर देती हैं। और जो काइटन है इज दैट पोर्शन ऑफ कैनाल टर्म्ड एज द मिड इंटेस्टाइन। होवेवर दिस पावर डज नॉट अपीयर टू बी प्रेजेंट एट द मिड इंटेस्टाइन इज विदाउट दिस लीनिंग। द मिड इंटेस्टाइन फॉर्म्स द स्टोमिक ऑफ द एडल्ट, ठीक है। जो मिड इंटेस्टाइन होगी ये दरमियान वाली, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेस्टाइन, बाद में स्टोमिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपने MCQ से याद रखना है यहाँ से। द एडल्ट द 4 इंटेस्टाइन फॉर्म दोज पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ पार्ट। जो 4 इंटेस्टाइन होगी ये वो वाले इंसेक्ट का हिस्सा बना देगी जिसमें माउथ से लेकर स्टोमिक तक जितने भी आर्गन्स हैं वो इंक्लूड होगी। जो मिड होगी वो क्या बनाएगी, स्टोमिक बनाएगी। और जो हाइंड है
ठीक है, हाइंड वाला एंड वाला पोर्शन है हाइंड इंटेस्टाइन, वो क्या बनाएगी, स्टोमिक से आगे जितने भी अनस तक जो पार्ट हैं उसके इंटेस्टाइन के, वो बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीट इसकी एलिमेंट्री कनाल की क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी, वो बन जाएगी। राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ 4 इंटेस्टाइन इंसेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेक्ट के अंदर जो 4 इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं उनके नाम लिखें। Thus, the four intestine by differences of structure में sometimes considered of four intestine, जो फर्स्ट वाला जो माउथ पार्ट है उनका, ये वाला ये क्या क्या बनाएगा, माउथ कैविटी बनाएगा, एसोफेगस, क्रॉप बनाएगा और प्रोवेंट्रिकुलस, ये जो होगी इसके अंदर ये डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दी स्टोमिक में डेवलप साइड पोचेज आर गैस्ट्रिक से, ये स्टोमिक के जो है फर्दर कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाती है, स्टोमिक जो होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, जिसे पोचेज कहते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइंड इंटेस्टाइन इन द इंसेक्ट। अब जो हाइंड इंटेस्टाइन थी ये तो मिड है, और जो हाइंड थी ये आगे किस में डिफ्रेंशिएट होती है जी, तो ये किस में डिफ्रेंशिएट होगी, ये इलियम, ठीक है, कोलोन और रेक्टम का जो पार्ट होगा हाइंड इंटेस्टाइन में, ये वो बनाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन स्टोमिक पॉइजन। स्टोमिक पॉइजन क्या होता है, लाइंड एज दिस पार्ट्स आर बाई कर्टन विच ऑफ्टन bears rough tooth-like projections and spines. Some person have suggested that insect where these structure are present in the four intestine. four intestine में कुछ जो है रफ पार्ट्स भी होते हैं, टूथ लाइक भी, जो कि आउटर प्रोजेक्शन कहलाती हैं, वो भी मौजूद होती हैं। द फूड इज मेस्टिकेटेड मोर थारोली एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूस है, जैसे फूड अंदर जाता है वो मेस्टिकेट होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, मिक्सड होता है डाइजेस्टिव जो जूस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके साथ बिफोर इट रीच दी स्टोमिक, स्टोमिक से पहुंचने से पहले पहले ये डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होकर मेस्टिकेट छोटे छोटे पीसेज में टूटा जाता है। इन द स्टोमिक के अंदर क्या होती है, डाइजेशन इज प्रोबेबली कंप्लीट। ठीक है, स्टोमिक से पहुंचने से पहले पहले सीसी और क्रॉप के अंदर खुराक जो होती है वो मेस्टिकेट होके मिक्सड होती है डाइजेस्टिव जूस के साथ, उसके बाद वो स्टोमिक में जाके क्या होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, और ऑब्जॉर्प्शन जो होती है वो बाद में इसकी स्टार्ट होती है। बट लेकिन एट द लेंथ ऑफ द हाइंड इंटेस्टाइन मैनी इंसेक्ट्स सजेस्ट दैट द आइडिया दैट ऑब्जॉर्प्शन इन दीज केसेस हैज़ नॉट बी कम्प्लीटेड। अब वो कहते हैं कि जो लेंथ होती है इंसेक्ट की, जो हाइंड लिम्ब है, ठीक है, ये जो इंसेक्ट की जो हाइंड लिम्ब होता है ये काफ़ी लंबा होता है, इसकी लेंथ ये हमें बताती है कि खुराक जो है वो स्टोमिक में कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ खुराक जो है वो जाके हाइंड लिम्ब में जाके हाइंड इंटेस्टाइन जो होगा उसमें हाइंड वाले पार्ट में जाके भी डाइजेस्ट होती है, और कंप्लीट वहाँ पे इसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, तो कंप्लीट व्हेन द फूड लीव्स द स्टोमिक but continues in the hind intestine, opening into the mouth is a tube leading to a salivary glands which generally lie in the front of the, अच्छा, जो ओपनिंग होती है माउथ में, ठीक है, जहाँ से जो खुराक जो है फूड एंटर होता है माउथ में, ईट होता है, वहाँ पे salivary glands होते हैं जो कि थोरैक्स खुराक को बिल्कुल सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको मेस्टिकेट करती है। फिर थोरैक्स के रीजन अपेयर टू हैव ए सिमिलर फंक्शन टू दोज इन मैन, बिल्कुल जिस तरह हमारे अंदर मेस्टिकेशन खुराक हो के नीचे बोलस बन के खुराक का जाता है, वैसे ही इस तरह ही होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स भी जो होते हैं, ठीक है, खुराक की प्रोडक्शन के मेस्टिगेशन के लिए और उसको हज़म करने के लिए मौजूद होते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज़ आर आल्सो प्रेजेंट इन द हेड इन द फ्रंट ऑफ द थोरैक्स एंड ओपन इनटू द माउथ। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स हैं मौजूद होते हैं हेड रीजन में भी, थोरैक्स रीजन में भी और माउथ रीजन में भी। सम ऑफ द पॉइजन यूज्ड इन कंट्रोल मेयर्स आर स्वेल्ड बाय द इंसर्ट पासिंग टू द स्टोमिक। कुछ जो है इंसेक्ट से क्या होते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं या पॉइजनस चीज़ें जो होती हैं वो स्वेल खा जाता है, इंसेक्ट, जो कि उनके स्टोमिक तक पहुंच जाती है, और उनकी जो स्टोमिक का डाइजेस्टिव जूस होता है उससे वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती हैं। दस डिज़ोल्व दे सेट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमिक वाल्स, वो क्या करती है, जो स्टोमिक की वाल्स होती है उनको इन्फ्लेमेट कर देता है, स्वेलिंग काज कर देता है, उसे स्वेजन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाएगी। फाइनली काज डेथ पॉइजन एक्टिंग इन दिस वे आर कॉल्ड स्टोमिक पॉइजन्स। इस तरह वो क्या करती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कि कुछ पॉइजनस स्टोमिक में जाने की वजह से होती है, तो वो स्टोमिक को पॉइजनस काज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डेथ भी हो सकती है इंसेक्ट की। तो ये आपने देख ली, ये इनकी क्रॉप, यहाँ पर ये माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट के बाद ये इनका क्रॉप है, फिर गैस्ट्रिक सीसी है, फिर इनका स्टोमिक है, तो इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं
इनका नेक्स्ट जो है ब्रीथिंग ऑर्गन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।